राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण के बाद जब संबोधित कर रही थी सबको, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किस तरीके से वो पहली लड़की थी अपने क्षेत्र की जिसने कॉलेज का एजुकेशन लिया था। तो वो संघर्ष तो जुड़ा ही रहा, यानी कि वो संघर्ष रहा, लेकिन आज अगर इस पद पर हम देख रहे हैं तो वो उनकी काबिलियत के कारण है, क्योंकि वो हर एक कदम पर उस संघर्ष से जूझते हुए, उससे जीतते हुए आगे बढ़ी थी। और आज देखिए वही कदम बढ़ते बढ़ते आज राजपथ पर किस तरीके से आगे निकले हैं कि रायसीना हिल्स का ये इलाका, जहां पर तीनों सेनाओं के जवान उनके सम्मान में इस समय उपस्थित हैं, खड़े हैं, तैनात हैं, और उनके अंगरक्षक उन्हें लेकर राष्ट्रपति भवन के मुख्य प्रवेश द्वार से भीतर की ओर जा रहे हैं, जहां पर उन्हें औपचारिक तौर पर एक बार फिर उनका स्वागत किया जाएगा, उन्हें सैल्यूट किया जाएगा और फिर सेना के तीनों अंगों की तरफ से उनको सलामी दी जाएगी। कितनी बड़ी बात है ये भारत देश के लिए, कितना बड़ा संदेश है ये पूरे भारत देश और भारत देश के जरिए पूरे विश्व के लिए। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आदिवासी समुदाय की एक कर्मठ महिला भारत की 15वीं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति भवन में बतौर राष्ट्रपति पहली बार प्रवेश करती हुई द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब उन्हें महामहिम के नाम से संबोधित किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भारत की द्रौपदी मुर्मू अब इंटर सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर जैसे ही इस जयपुर स्तंभ को पार करेंगी उसके बाद दिया जाएगा। और श्वेता, पूरे रास्ते सेना, नौसेना और वायुसेना के जो दस्ते हैं उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर को सल्यूट किया। तो देखिए वहां पर अब जयपुर स्तंभ तक पहुंच चुका है ये पूरा काफिला जो है, ये कारवां, और आगे जब ये यहां से निकलेगा, अब प्रभु जी जिस तरह से शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने जितनी सारी बातें कही हैं, वो पर्यावरण से लेकर शिक्षा तक, हम उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले दिनों में अगर भले ही हम आज जिक्र इस बात का कर लेते हैं कि चलिए वो पहली लड़की रही अपने समय की और अपने उस क्षेत्र की जिसने कॉलेज एजुकेशन प्राप्त किया, या फिर जिन बुनियादी सुविधाओं का उन्होंने जिक्र किया, अब उन चीजों को भी परिवर्तित करने के आगे आने वाले दिनों में प्रयास किए जाएंगे ताकि ये केवल एक सांकेतिक प्रयास न रह जाए। श्वेता, वैसे राष्ट्रपति का भाषण जो होता है सांकेतिक होता है कि आगे क्या होने वाला है, परंतु उनके भाषण में एक बड़ी अच्छी बात जो उन्होंने कही है, पहली बार मैंने सुना, मैं पढ़ रहा था पुराने राष्ट्रपतियों के भाषण भी, प्रतिभा के भी पढ़ रहा था, इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की। अगर आपने देखा होगा एक पैराग्राफ के अंदर है कि महिलाओं को वो पहुंची है और महिलाओं के लिए आगे क्या हो सकता है देश के अंदर, उसके ऊपर वो प्रयत्न करेंगे क्या क्या थीम बन सकती हैं। तो एक महिला प्रेसिडेंट होने के बावजूद महिलाओं के बारे में बोलना, क्योंकि भारत के अंदर जातीय समीकरण तो बदल गए हैं, उसकी वजह से जातियों के में भेदभाव जो होते थे वो कम हो गए हैं, परंतु महिलाओं को भी अभी भी जो उचित स्थान मिलने चाहिए पावर स्ट्रक्चर के अंदर वो अभी भी नहीं मिल रहे हैं। महिलाएं कई जगह पर सांकेतिक तरीके से देखी जाती हैं कि उनको कोई पोस्ट आपने दे दी उसको वहां पर बन गई। अभी भी मैं सोचा पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर पहली बार महिला कोई डिफेंस मिनिस्टर भी बनी और पहली बार वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बनी। ये पोस्ट हमेशा मेल रिजर्व होती थी। तो प्रधानमंत्री, यहाँ पर प्रधानमंत्री एक बार महिला बन चुकी हैं, परंतु जो उन्होंने बात की है महिलाओं के बारे में और ट्राइबल के बारे में, राष्ट्रपति के भाषण में काफी सोशल और इकोनॉमिक मैसेजेस थे। उस मैसेजेस को हम देखना है कि आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रपति का रोल बड़ा लिमिटेड होता है, परंतु डायरेक्शन राष्ट्रपति की तरफ से जाती है। कई बार एक सोच जो राष्ट्रपति की है उसका भी प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ता है। मेरे को लगता है कि भारत के अंदर महिला केवल एक सांकेतिक पदों के लिए नहीं होगी, अब महिलाओं का एम्पावरमेंट अब जेन्युइन होगा। इसकी बात उन्होंने अपने भाषण में काफी जोर से कही है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक सांस्कृतिक आदर्श ऊर्जा का स्रोत होंगे। लेकिन अभी देखिएगा कर्नल अनूप तिवारी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड एक बार फिर अभिनंदन करेंगे, लेकिन यह अभिनंदन होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। To her official residence now.
अगले 5 सालों के लिए जो निवास होने वाला है राष्ट्रपति मुर्मू का, वहां पर वो पहुंच गई हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस समय आपको उन तस्वीरों में दिख रहे हैं। गाड़ी में जगह बदल गई, कुर्सियों पर जगह बदल गई और अब उनका स्वागत राष्ट्रपति मुर्मू करते हुए उन्हें आगे तक ले जा रही हैं। देखिए जगह बदल गई। सलामी देगा राष्ट्रीय सल्यूट मध्य ब्रेक। स्थान के समय हमने देखा था राष्ट्रपति जब रामनाथ कोविंद थे तो उन्होंने सलामी ली थी और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सलामी ली है। The President of India, Srimati Draupadi Murmu, boarding her vehicle along with former President Shri Ramnath Kovind. अब विदाई रामनाथ कोविंद की बतौर पूर्व राष्ट्रपति। अब यहां से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने नए निवास स्थान की ओर जाएंगे, क्योंकि अब 340 कमरों वाले इस राष्ट्रपति भवन में देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू। कमेटी रूम की तरफ जाएंगे। तो अब औपचारिक हैंडिंग ओवर सेरेमनी एक होती है जिसमें राष्ट्रपति भवन का क्या कामकाज होगा वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट्स मिलिट्री सेक्रेटरी, वो सब अब प्रतिभा अभी द्रौपदी मुर्मू होंगी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी पहली महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। देश दीपक वर्मा जी, ये हैंडिंग ओवर सेरेमनी केवल औपचारिकता, लेकिन इसमें कई पर्सनल टिप्स भी या मैसेजेस भी राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति से पाती होंगी। देखिए, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो प्रोग्राम होता है पूरा, ये मिनट टू मिनट बना हुआ होता है और इसका विशेष रूप से ये संदेश एक जो अपने देश की परंपरा है कि हम जाने वाले अतिथि का और जाने वाले का पूरा सम्मान करते हैं। तो ये जो औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताएं इसलिए भी हैं कि वो न केवल उस व्यक्ति को जो राष्ट्रपति पद से हटा उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का है, बल्कि पूरे देश को एक संदेश देने का होता है कि किस तरह से हमें संजीदगी से सम्मान के साथ अपने लोगों को, अपने साथ के लोगों को ट्रीट करना चाहिए। ये और अगर आप देखेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व है कि जो ये राष्ट्रपति के पद पे पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति के बीच में होता है वो ट्रांसलेट होता है धीरे धीरे सारे लेवल पर, छोटे लेवल के अफसरों तक, ऊपर के अधिकारियों तक, सब में इस तरह का सम्मान एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित करना, एक दूसरे के प्रति किए गए कार्यों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना, ये एक परंपरा बनती है देश की। और उस देश की परंपरा को बनाने की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि इन औपचारिकताओं का बड़ा महत्व है। देखिए, सुबह से जिस तरह की तस्वीरें रही हैं, पहले द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी राजघाट जहां पर बापू को श्रद्धांजलि उन्होंने दी, उसके बाद राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत हुआ और अब देखिए उसके बाद फिर शपथ ग्रहण और अब जो अंतिम चरण में आज का दिन, क्योंकि अब वो अपना औपचारिक तौर पर कार्यकाल जो उनका शुरू कार्यभार संभालेंगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को देश के कानून मंत्री लेकर उनके नए घर पर जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रभु जी, बहुत इंटरेस्टिंग परंपराएं हैं जिनको निभाया जाता है एक तरह से। क्या चुनौतियां भी होंगी राष्ट्रपति मुर्मू के लिए? जनता की सेवा और मैं भारत की जनता की सेवा। नहीं, गौरव बहुत बड़ी बात पूछी आपने मेरे से, पर एक बात बता दूं, एक बार ये 340 कमरे वाली बात जो मैं आपको, क्योंकि मैंने पूरा राष्ट्रपति भवन देखा है, एक कमरा देखा है, जाकर के मैंने नीचे तहखाना भी देखा है,
तो मैं आपको ये बता दूं 340 अगर मैं पूछ सकूं, कमरे जो कितना हैं वो समय सारे लग गया था आपको राष्ट्रपति ये सब ऑफिस देखने में? भी होते हैं। जी नहीं, मेरे को 2 दिन लगे थे। ओहो 2 दिन में लगभग 8 घंटे 7 घंटे, एक दिन 7 घंटे तो देखा मैंने नीचे से ऊपर देखने के बाद। राष्ट्रपति का जो ऑपरेटिव हाउस है केवल उसके अंदर 6 बेडरूम ही हैं, उससे ज्यादा नहीं है। एक बड़ा सा डाइनिंग रूम भी ऊपर जाकर सेकंड फ्लोर के ऊपर है। तो इसलिए एक बार 340 कमरे वाली बात हम लोगों को तक पहुंचाते हैं तो बताते हैं कि राष्ट्रपति जो अपने प्रयोग की पुराने जमाने की चीजें हैं। एक तरफ कैबिनेट सेक्रेटरी बना हुआ है, वो भी उसी राष्ट्रपति भवन के अंदर आता है। उसके अंदर आधा से ज्यादा कोना उन्होंने कब्जा कर रखा, कैबिनेट सेक्रेटरी और उनका स्टाफ सारा वहां पर बैठता है। और बाकी काफी सारी चीजें हैं, पर जो आपने तो 340 कमरे नहीं है उनके पास, केवल 6 या 7 कमरे हैं। ये बाकी सारे ऑफिसेज हैं, उनके सेक्रेटरीज बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं। परंतु प्रणब मुखर्जी ने उसको रिस्टोर किया। बेसमेंट के अंदर ऐसी पुरानी चीजें पड़ी थी जिनकी कीमत भी नहीं लगा सकती, वहां पर दीमक लग रहा था कई चीजों के। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को जैसे पहला सा रिस्टोर किया है। चैलेंज जो आपने बात की है वो पहली बार है। मेरे को ये कहना पड़ा कि पिछले 2-3 साल कोविड की वजह से कोविंद जी का जो अपना टेन्योर था वो थोड़ा सा लिस्टलेस रहा, यानी कि वो दिखाई ज्यादा कम दी है क्योंकि कोई उतना नहीं था। कोविंद जी ऐसे रहेंगे जो 14 हमारे प्रेसिडेंट रहे जिनको उनके बारे में ज्यादा कुछ दिखाई भी नहीं दिए, कहीं बाहर भी विदेशों में नहीं गए, कोई ज्यादा उनके भाषण जो औपचारिक होते हैं जो 15 अगस्त और 25 जनवरी के दौरान होते हैं वही, उसके अलावा कोई ज्यादा उनके बारे में देखा नहीं गया। और कोई कंट्रोवर्सी वैसे भी नहीं होती प्रेसिडेंट के साथ। तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि मुर्मू जी थोड़ी एक्टिव रहेंगी, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से वो, क्योंकि एक देश की सिंबल हैं, प्रकृति की सिंबल हैं, सामाजिक समानता की सिंबल हैं, इसलिए मेरे को लगता है कि वो अपने इसके अंदर ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट के रोल का उनका बहुत लिमिटेड है जी। उस एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, वो ठीक भी है। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, उनकी एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट को काम करना चाहिए। अगर आप जाकर के कहें राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के बीच में क्या हुआ और ज्ञानी दयाल सिंह और राजीव गांधी के बीच में क्या हुआ, प्रणब मुखर्जी का भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी थी थोड़ी सी, परंतु उस तरह की कंट्रोवर्सी हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। परंतु मेरे को ये लगता है कि द्रौपदी जी देश के अंदर जो कुछ हो रहा है परिवर्तन को, अगर राष्ट्रपति उसी फील्ड के अंदर एक्टिव रहती हैं कि ये परिवर्तन जो देश हमारा आगे, भारत बदल रहा है, नया भारत आ रहा है, उसके प्रति जो भी एक्टिविटीज उनकी होंगी, मेरे को लगता है वो उसके अंदर एक्टिव ज्यादा रहेंगी। तो जो जनजातीय समाज है, कुछ नहीं है उनके सामने कोई राष्ट्रपति जी, क्योंकि प्रभु जी ने ये जिक्र किया कि कोविड की वजह से बहुत ज्यादा दिखे नहीं रामनाथ कोविंद, लेकिन प्रभु जी मुझे वो याद आता है जब जो अपनी फर्स्ट लेडी रही, जो रामनाथ कोविंद की पत्नी रही, उन्होंने जरूर मास्क सिले थे रात रात भर, उस समय जब मास्क की कमी थी हमारे देश में। तो इस राष्ट्रपति की तरफ से संकेत इसी तरीके से दिए जा सकते हैं, बहुत सटल होते हैं, बहुत हल्के से होते हैं, लेकिन उनका संदेश बड़ा लंबा चला जाता है। नहीं, उसमें तो श्वेता एक याद भी हो गया, ये पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने गांव के अंदर प्रधानमंत्री को बुलाकर उनका स्वागत किया। आपने देखा होगा कानपुर के पास जब गए, उनका आखिरी जो एक पब्लिक सेक्टर था वो एक, उनका भी एक तरीका था काम करने का। गोविंद जी का बड़े शालीनता से, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के, मैं उनको जानता हूं, बड़े शालीन हैं, डिग्निफाइड प्रेसिडेंट से। उन्होंने गांव के अंदर डेवलपमेंट किया जाकर के और प्रधानमंत्री को लेके गए। कोई भी प्रेसिडेंट अपने गाँव के अंदर कभी भी किसी प्रधानमंत्री को लेकर के नहीं गया। तो उनके कुछ उनकी यादें याद रहेंगी लोगों को, उनके अपनी तरफ से रहा। परंतु जो गौरव पूछ रहे थे कि चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंज ये है कि द्रौपदी जी को जिस तरह की सिंबल वो हैं, जिस तरह का भारतीय का परिवर्तन का जो हो रहा है, जिसकी सिंबल बनकर के आगे आई हैं, उनके सामने चैलेंज यही है कि उसको आगे बढ़ाना। ये सिंबल नहीं है, सिंबॉलिक इंस्टीट्यूशन नहीं है राष्ट्रपति जो बनी है, उससे ज्यादा है, उसके ज्यादा बन सकती है। वही चैलेंज उनके सबसे ज्यादा है कि जिस तरह की हम कह रहे हैं कि हिस्टोरिक मूवमेंट है, ऐतिहासिक मूवमेंट है, कि एक ट्राइबल मूवमेंट बन गई है, वही सबसे बड़ा उनका चैलेंज है। एक्सपेक्टेशंस आर वेरी स्केरी। उनको दिखाना है कि मैं सिंबॉलिक नहीं हूं, मेरी वजह से बाकी भी महिला एम्पावरमेंट, लोगों को जो नीचे की महिलाएं हैं उनका एम्पावरमेंट हो रहा है, उनका इन्वॉल्वमेंट, स्टेक होल्डर भारत के विकास में बन रही हैं। तो वही एक चैलेंज सबसे ज्यादा उनके सामने। और यही शायद संकेत, वर्मा जी, जो पूरा संकेत एक तरह से ये ऊर्जा भर देगा पूरे जनजातीय समाज में, पूरे देश में, कि उनमें से एक न केवल पहली महिला अपने गांव की बनी जो कॉलेज गई, वार्ड काउंसलर बनी, गवर्नर बनी, लेकिन अब राष्ट्रपति बन गई देश की। और देखिए ना, आप ये मुगल गार्डन की तस्वीरें देखें या
अशोक हॉल की तस्वीरें देखें या फिर आप दरबार हॉल की तस्वीरें देखें, 340 कमरों की वो तस्वीरें देखें जो इस समय हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नए सपनों को एक उड़ान देंगे वर्मा जी? हाँ, एकदम ठीक कह रहे हैं। मैं एक और बात भी आपसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के लिए अब महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, जहां तक मुझे स्मरण है। और कुछ समय पहले शायद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के समय में ये निर्णय लिया गया था कि वो माननीय शब्द का इस्तेमाल होगा महामहिम के स्थान पे। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो कोई राष्ट्रपति लेता है, वो एक बड़ा मैसेज देता है। मेरे समझ में राष्ट्रपति को एक्टिव होना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे इश्यूज उठाते हैं कि वो रबर स्टैंप हैं और ये हैं, लेकिन राष्ट्रपति को एक्टिव होना चाहिए। राष्ट्रपति कैनॉट बी एक्टिविस्ट, ही हैज़ टू बी एक्टिव। ये प्रजातंत्र के लिए, देश के लिए यही शुभ है, यही अच्छा है कि वो एक्टिव हो। और मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान राष्ट्रपति बनी हैं, वो अपने पूर्व के कार्य से, अपने बैकग्राउंड की वजह से, अपना उनका जो रुझान है उसकी वजह से वो एक्टिव होंगी, क्रियाशील होंगी। और जब वो क्रियाशील होंगी, कि मैं समझता हूँ कि एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक ट्राइबल के राष्ट्रपति बनने का एक बहुत सारे मैसेजेस हैं। एक मैसेज ये भी है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी पुरानी परंपरा, अपनी पुरानी संस्कृति को बहुत ही धरोहर के तौर पे रखते हैं। वो उसके में अगर कोई विरोध करना कोशिश करता है, इंक्रोच करने का, तो उसका वो विरोध करते हैं। तो और साथ ही साथ नई सोच है, तो पुरानी संस्कृति को अक्षुण्ण रखना और नए विचारों को, नए चीज़ों को साथ में रखते हुए एक्टिव होना, मेरा ख्याल है केवल ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ही नहीं, सारे ही जो हमारे निचले वर्ग के लोग हैं और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, जिसको हमको जोहार शब्द से उन्होंने शुरू भी किया। विजिबिलिटी और बहुत एक्टिव होने की आवश्यकता नहीं है जी। और उनकी जिस तरह का संबोधन था, उससे ऐसा लग रहा था, जो सारी संकेत हम सब पढ़कर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उनके संबोधन से, वो इसी कारण है क्योंकि वो उस जोश से बोल रही थी, वो क्लैरिटी दिख रहा था, वो जो चीजें वो उठा रही थी, लग रहा था कि उसे लेकर वो अपने दिल से उसे महसूस कर रही हैं। हम आपको सुनाते हैं संबोधन का वो हिस्सा। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूं। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत
अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है। मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरियों पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। काल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजन, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने शपथ ग्रहण के बाद जो संबोधन किया था वो हम आपको सुना रहे थे। एक एक बात जो उन्होंने सामने रखी थी, एक ऐसी ऊर्जा का संकेत उसमें मिल रहा था जो आने वाले दिनों में वो आगे करना चाहती हैं अपने देश के लिए, पूरे समाज के लिए। ये अलग अलग तस्वीरें आज सवेरे से लेकर शपथ ग्रहण तक किस तरीके के विहंगम दृश्य हम सबने देखे, गौरवान्वित करने वाले दृश्य। आज के जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन, आज ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में द्रौपदी मुर्मू बनी भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति।